तो सबसे पहले ये एक शर्ट है, इसका हमने ऊपर और नीचे वाला साइड जो है वो एक दूसरे के ऊपर यानी जो है बिछा लिया। ये इसका उल्टा साइड है, जो भी कटिंग होगी वो उल्टे साइड के ऊपर की जाती है। तो सबसे पहले हम हिस्सा जो है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह बिछा लिया है, और ये कमीज़ का जो है सामने वाला साइड है, और नीचे जो है वो कमीज़ की पिछला साइड है। तो पहले हम इसको एक दूसरे के ऊपर सही तरह बिछाएंगे, और ये जो कोने हैं इनका आपने ख़ास तौर पे ख्याल करना है कि कमीज़ का जो अगला और पिछला दामन हिस्सा है वो एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर यानी यहाँ से टच होना चाहिए। अच्छा, अब जो मेरे पास नाप है उसमें कमीज़ की लंबाई जो है वो है 38 इंच। तो सबसे पहले हम कमीज़ की लंबाई जो है उसको नाप लेंगे। तो 38 इंच जो है वो तैयार कमीज़ की लंबाई है। तो हम जो है 40 लेंगे, क्योंकि वो नीचे से भी दामन जो है वो फोल्ड किया जाएगा। तो इधर से आपने ख्याल रखना है कि यहाँ से आपने जितना जहाँ तक आप चाह रहे हैं कि बॉर्डर आए, तो उससे 1 इंच नीचे तक यानी आपने लेना है। तो मैं इस हिस्से में, क्योंकि थोड़ा सा रेब भी है यहाँ पे, तो मैं इतना हिस्सा स्किप कर दूँगी और कोशिश करूँगी कि कमीज़ का दामन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ से 1 इंच नीचे जो है वो यहाँ से नापना शुरू करूँगी, और 38 इंच मुझे कमीज़ की लंबाई चाहिए। तो यहाँ से 1 इंच जो है वो फोल्ड होना है, और ऊपर जो है वो भी थोड़ा कटाई में और सिलाई के अंदर जाता है। तो मैं 40 इंच जो है वो इसकी लंबाई ले लेती हूँ। यहाँ से भी जो है आप पूरी कमीज़ के साथ जो है वो 40 इंच का निशान लगा लेंगे, और इसी तरह यहाँ से भी ये 40 इंच। अच्छा, अब इसके बाद जो कमीज़ की जो दामन है वो है तैयार जो दामन है वो है 28 इंच, यानी आप अगर लेना चाहें तो आपको यहाँ से 14 इंच जो है वो चाहिए, और आधा इंच 1 इंच जो है वो आपने सिलाई के लिए छोड़ना है। तो यहाँ पर हम 15 इंच पे निशान लगा लेते हैं। ये 15 इंच, यहाँ से भी 15 इंच, इस तरह आप पूरी कमीज़ के साथ निशान लगा लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो हिप्स हैं वो हैं 26 इंच, और हिप की ऊंचाई जो है वो आप यहाँ पे मैं तकरीबन 20 इंच रख लेती हूँ, और हिप्स जो हैं वो हो जाएंगे 26 इंच तैयार। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 14 इंच, और इसको जो है इस तरह मिला दिया जाएगा। अब यहाँ से अंदर की तरफ हम तकरीबन आधा इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। अच्छा, अब ऊपर से हम लेंगे, कमीज़ की लंबाई जो है वो थी 40 इंच रखी थी हमने, तो 40 इंच। अब यहाँ सबसे पहले ऊपर कंधे के ऊपर निशान लगाया जाएगा। तो कंधा जो है वो है 16 इंच, और उसका जब हम हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 8 इंच। 8 इंच के ऊपर ये हम कंधे का निशान लगाएंगे, और यहाँ से तकरीबन 1 इंच जो है नीचे निशान, और फिर इसको आप मिलाएंगे। तो ये कंधा जो है वो बिल्कुल सीधा नहीं होता, ये थोड़ा तिरछा काटा जाता है। तो ये 8 इंच के ऊपर निशान लगा दें। अब यहाँ से भी हम 8 इंच ले लेते हैं,
और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे। अब इसके बाद जो बगल है कंधे की गोलाई वो आपने लेनी है। तो कंधे की गोलाई जो है वो हम ले लेते हैं तकरीबन 10 इंच। ये कमीज़ थोड़ी लूज़ है तो इसलिए इसकी लंबाइयाँ जो हैं वो मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी हैं। तो आप जो है वो अपने नाप के मुताबिक जो है वो आप लंबाई ले सकते हैं। अब यहाँ से आपने सीना लेना है और जो मेरे पास चेस्ट है उसका नाप है 23.5। और इसको जब हम हाफ़ करेंगे तो तकरीबन ये 12 इंच आ जाएगा। 12 इंच थोड़ा सा कम होगा। तो अगर यानी हम 12 इंच से पौने 12 थोड़े से 1-2 पॉइंट हम कम ले लेते हैं तो ये कमर की लंबाई आ जाएगी। यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। फिर इसके बाद नीचे चेस्ट सीने की लंबाई है। फिर इसके बाद जो है वो कमर की लंबाई है 23 इंच। और कमर जो है वो नॉर्मल हाइट का बंदा जो दरमियानी हाइट की लड़कियों के लिए या ख़वातीन के लिए जो नाप है वो 14 इंच नीचे लिया जाता है। अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो वो 15 या 16 इंच भी नीचे ले सकता है। यहाँ पे हम कमर की लंबाई लेंगे तो कमर की लंबाई है 23। तो इसको जब हम हाफ़ करते हैं तो 11.5 इसकी लंबाई आ जाएगी। तो ये 11.5 के ऊपर जो है आप निशान लगा लेंगे और फिर इसको मिला दिया जाएगा और फिर इसको हिप के साथ मिला देंगे। इसके बाद जो ये इसका बगल है इसको थोड़ा सा आपने गोलाई दे देनी है। और ये वाली जो लाइन है ये सिलाई की है, इसके ऊपर आपने सिलाई करनी है तो हम थोड़ा सा इसको इजाफी रखेंगे कपड़ा। इस तरह अब इन जो लाइनें लगाई हैं इन लाइनों के ऊपर ऊपर हम काटेंगे कमीज़। तो ये हमारी कमीज़ तैयार हो जाएगी। जी ये देखिए अभी हमने इसकी कटाई पूरी कर ली है शर्ट की। ये यहाँ से मैंने नाप से थोड़ा सा आगे की तरफ रखा है। ये इसलिए क्योंकि जो कमीज़ का अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा जो है उसकी कटाई में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो ये हमने असल जो लाइन लगाई थी उससे थोड़ा सा ऊपर काटा है। ये पिछले हिस्से का नाप है। अब इसमें से हम शर्ट का अगला हिस्सा अलग करेंगे और वो अगले हिस्से को हम इस लाइन के ऊपर से काटेंगे ताकि जो अगले साइड वाली गोलाई है वो थोड़ी अंदर डीप की तरफ आए। ये इस तरह इसकी कटाई मुकम्मल हो गई है। और एक चीज़ जो मैंने ये ऊपर वाली शर्ट के ऊपर जहाँ पे मैंने ऊपर वाली साइड पे निशान लगाए थे इसी को देख के मैंने बिल्कुल इसके नीचे जो है ये नीचे निशान लगाए हैं और फिर इनको मिला दिया गया है। तो एक हिस्से से सिलाई यहाँ पे होगी और जो दूसरा हिस्सा है वहाँ से सिलाई जो है वो इस निशान के ऊपर ली जाएगी। इतना मार्जिन हमने रखा है ये दामन की सिलाई के लिए। और यहाँ से जो है वो आधा इंच के फासले के ऊपर जो है वो सिलाई लगाई जाएगी और यहाँ से हम तकरीबन 1 इंच जो है वो अंदर फोल्ड करेंगे। तो ये इस शर्ट की जो है वो कटाई मुकम्मल हो गई है। अब इसके बाद हम इसके बाजू की कटाई करेंगे।
तो बाजुओं के लिए जो उसकी गोलाई है वो तकरीबन इतनी ही होनी चाहिए। तो ये तकरीबन 10.5 आ रहा है। तो जो बाजू है वो कंधे से यानी ऊपर से आपने 10.5 के ऊपर निशान लगा लेना है। तो ये अभी शर्ट की कटाई मुकम्मल हो गई है। हम इसका शर्ट का पिछला हिस्सा हटा लेंगे। और जो अगला हिस्सा है उसको यहाँ से इसकी कटाई करेंगे, क्योंकि जो अगली साइड की गोलाई गोलाई होती है वो पिछले साइड से थोड़ी सी डीप होती है, तो हम इसको उसके मुताबिक काटेंगे। और अब ये इसकी कटाई मुकम्मल हो गई। ये अभी बाजुओं की कटाई के लिए बाजू हमने बिछा लिए हैं। दोनों बाजू उल्टी साइड अपने सामने रखनी है। अब बाजुओं की जो लंबाई है वो है, बाजुओं की लंबाई 19 है। तो हम जो है वो 1 इंच सिलाई के लिए रखेंगे और 21 इंच हम रखेंगे। और यहाँ से बाजू अपनी मर्ज़ी से आप खुले ले सकते हैं। तो मुनासिब जो है वो 7.5 ले लेते हैं और फिर ये सिलाई के बाद 6.5 बच जाएंगे। यहाँ से बाजू जो उनकी बाजुओं की जो गोलाई थी जो हमने शर्ट पे ली है वो हमने 10.5 ली थी। तो यहाँ से बाजू जो है वो 10.5 गोलाई होनी चाहिए। तो बाजुओं की यहाँ से चौड़ाई जो है वो 10.5 आ रही है। तो यहाँ से आप इसको गोलाई दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा गोलाई नहीं दी जाती वरना फिर बाजू में झोल आता है। तो यहाँ से आप 10.5 जो है वो ले लेंगे निशान, थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं और फिर इसको मिला दिया जाएगा इस लाइन से। हम इस निशान के साथ साथ हम इसको काट ये देखें, ये बाजू जो है वो इसकी कटाई मुकम्मल हो गई है। यहाँ से थोड़ा इजाफी कपड़ा थोड़ा सा हम निकाल देते हैं, क्योंकि बाजू वैसे भी हमने थोड़ा लंबा रखा है। तो ये हिस्सा जो है वो निकाल दिया जाएगा। ये शर्ट की कटाई मुकम्मल होगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कटाई आसान लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।